नमस्कार, आप देख रहे हैं गोट फार्मिंग प्रतापगढ़। हम हैं राम कैलाश यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ हमारी बकरी हिट में है या नहीं है, हम कैसे पहचान कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को हम ऐसे देसी जुगाड़ बताऊंगा जिससे बहुत आसानी से आप अपने बकरी के हिट की पहचान कर सकते हैं और उसे आप समय रहते हुए क्रॉस करा देते हैं, फिर वो गर्भवती भी ठहर जाती है। काफी ऐसे किसान हैं जो बकरी पालन कर लिए हैं लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि हमारी बकरी हिट में आई है या नहीं आई है। तो सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। हिट में आने की क्या क्या सिम्टम्स होता है, हिट में आने के क्या क्या संकेत देती है बकरियां, जिससे आप बहुत ही आसानी से 100% पता कर सकते हैं। सारी चीजें वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप बकरी पालन से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं हीट में आने का, तो हीट में जब भी बकरी आ जाती है तो आपको कई संकेत देखने को मिलता है, जैसे कि बकरी का पूंछ हिलाना। अगर आपकी बकरी हीट पर है तो उसका पूंछ हिलता रहेगा, ऐसे ऐसे करके हिलता रहेगा, पूंछ उसका हिलता रहता है, बार बार हिलाती है। तो ये एक हीट में आने का संकेत होता है, हीट में आने का सिम्टम्स होता है। अगर बकरी हीट पे है तो उसका पूंछ जो है बार बार हिलता रहेगा। अगर ऐसा सिम्टम्स आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी जो बकरी है वो हीट पर आ गई है। और दूसरा सिम्टम्स है चिल्लाना। अगर बकरियां हीट में आ जाती हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं, जिससे तो बहुत आसान हो जाता है पता करने का कि हाँ हमारी बकरी हीट में आ गई है और वो चिल्ला रही है। जब वो चिल्ला रही होती है तो आप समझ लीजिए काफी किसान है अनदेखा कर देते हैं कि क्यों चिल्ला रही है, जो नए नए किसान होते हैं, लेकिन ये हीट में आने का एक संकेत होता है और इसे आप बहुत आसानी से पता कर लेंगे कि हमारी बकरी चिल्ला रही है, इसका मतलब हीट पर आया है। तीसरा जो सिम्टम्स है, तीसरा तरीका है बकरी, अगर हमारी कई बकरियां हमारे पास हैं, 2 से 3 बकरी हैं और एक ही जगह पर बांध रखे हैं, अगर वो हीट पर आती है तो जो हीट पर बकरी रहेगी वो दूसरी बकरी पर चढ़ेगी। यानी अगर चढ़ रही है, ऐसा होता है ना, चिल्ला भी नहीं रही है, पूछ भी नहीं हिला रही है, तो ऊपर वो चढ़ेगी। अगर आपकी बकरी दूसरे बकरी के ऊपर चढ़ रही है तो समझ लीजिए आपकी जो बकरी है वो हिट में आ गई है। तो इससे भी आपको बहुत आसान हो जाएगा उसे पहचान करने में। अब हम बात कर लेते हैं जो चौथा तरीका है। चौथा जो तरीका है वो है डिस्चार्ज करेगी। अगर आपकी बकरी जो हिट में आ गई है तो आपको डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। अगर डिस्चार्ज कर रही है तो भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। आपको बकरी को देखना होगा, उसको निगरानी करना होगा कि हाँ कहीं हमारी बकरी डिस्चार्ज तो नहीं किया है। अगर डिस्चार्ज किया है तो आप बहुत आसानी से इसे पहचान कर सकते हैं कि ये हिट पर आ गई है। अब हम पांचवा पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर वो हिट पर आएगी आपकी बकरी तो उसका योनि मार्ग है हल्का गुलाबी यानी लाल कलर में देखने को मिलेगा। योनि यानी जो पेशाब का रास्ता होता है वो हल्का जो है लाल हो जाता है, यानी लालपन उसमें देखने को मिलेगा। तो भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो हमारी बकरी है वो हिट पर आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं छठे पॉइंट का। छठा पॉइंट है योनि में सूजन, यानी पेशाब के रास्ते में सूजन आ जाता है। अगर आपकी बकरी हिट पर है तो उसके जो पेशाब का रास्ता है वहां पर जो है सूजन आ जाएगी, यानी कुछ सूजन टाइप देखने को मिलेगा। अगर इस तरह का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो आप बहुत आसानी से पता कर लीजिएगा कि आपकी जो बकरी है वो हिट पर आ गई है। और भी आता है, जैसे साइलेंट हिट हमारी बकरी हो गई, साइलेंट हिट पर है, तब उसमें पहचान करना मुश्किल हो जाता है। अगर साइलेंट हिट है आपकी जो बकरी का तो उसका पहचान कैसे करेंगे। कभी कभी बकरियां हैं हिट पर तो आ जाती हैं लेकिन कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखाई देता जिससे कि आप पहचान कर सकें। तो ऐसे जो साइलेंट हिट हैं, देखो उनकी पहचान जो है ऐसा है कि वो बेचैन हो जाएंगे, यानी बेचैनी रहेगी उनके शरीर में, आपको देखने को मिलेगा इधर उधर देखना या बेचैन रहेंगे, बिल्कुल बेचैनी उनके चेहरे पर आपको देखने को मिलेगी।
और भी अगर ज़्यादा हम अंदर तक जाते हैं साइलेंट हिट की पहचान का, तो यहाँ तक भी देखने को मिला है कि वो दाना चारा खाना बंद कर देती हैं। खाती हैं, बहुत कम खाती हैं और रुक-रुक के खाती हैं या नहीं भी खाने लगती हैं, तो चारा दाना खाने मन नहीं लग रहा है उनका। तो ऐसे स्थिति में भी आपकी जो बकरी है, वो हिट में हो गई है या हिट में आ गई है। अगर इस तरह के सिम्पटम्स दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो बकरी है, वो हिट में है। और भी अगर ज़्यादा हम बात करते हैं साइलेंट हिट वाले बकरी की पहचान का, तो जैसे कि एक ही जगह पर आप उसको छोड़ रखे हैं या बांध रखे हैं, तो इधर-उधर बहुत घूमेगी। यहाँ घूमेगी, उधर साइड जाएगी, उस साइड जाएगी, उस साइड जाएगी, चारा भी रहेगा, दाना भी रहेगा तो भी नहीं खाएगी। इधर-उधर यानी बहुत घूम-घूम करेगी। अगर आपकी बकरी बहुत ज़्यादा घूम-फिर कर रही है, तो भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपकी बकरी है, वो हिट पर आ गई है। और भी देखा जाता है जैसे आपकी बकरी चराई पर जा रही है, यानी छूटती है, चराई पर जाती है। अगर ऐसा है आपके उधर तो बहुत आसान हो जाता है, तो वहाँ जो चराई पर जाते हैं तो 1-2 बकरे तो ज़रूर होते हैं, क्योंकि पूरे गाँव की बकरी और बकरे छूटते हैं। जब बकरी-बकरा छूटते हैं तो उस समय अगर आपकी बकरी हीट पर है, साइलेंट हीट है या चिल्ला रही है या बिल्कुल साइलेंट रहती है, पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसे समय में अगर आपकी बकरी हिट पे आती है, तो जो चराई पर जाती हैं, तो वहाँ बहुत से बकरे होते हैं। हर चराई में 1 से 2 बकरे होते हैं। तो अगर हिट पर है, तो बकरे खुद पहचान लेते हैं, कौन सी बकरी हिट पर है, कौन सी बकरी को हमें क्रॉस करना है। तो इस तरह से अगर हो रहा है, तो भी आपका जो है ठीक है, इस तरह से भी आप पहचान कर पाएँगे और हिट का पहचान हो जाता है। और भी अगर आगे बात करता हूँ, जैसे कि आपकी बकरी जो है हिट पर आ रही है ना, काफी लोग ऐसा समस्या होता है कि वो गर्भवती नहीं ठहर रही है। तो एक बात जरूर ध्यान रखना, उसको समय समय पर डिवॉर्मिंग जरूर कराना, पेट में कीड़ी मारने की दवा जरूर देना है। अगर समय समय पर आप डिवॉर्मिंग कराते हैं, पेट में कीड़ी मारने की दवा देते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी बकरी हिट में भी आएगी, समय पर हिट पर आएगी, सही समय पर हिट पर आएगी और खुलकर हिट पे आएगी। और उससे आप क्रॉस करा देते हैं तो वो गर्भवती भी ठहरेगी। अगर समय पर आप उसे डिवॉर्मिंग कीड़ी मारने की दवा नहीं दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी बकरी को जो है गर्भ रुकने के भी चांस कम हो सकता है। जहां तक हो सके बकरी को हर सप्ताह में एक बार नीम की पत्ती जरूर दें। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन नीम की पत्ती कोई नुकसानदायक नहीं है, नीम की पत्ती दीजिए, उससे भी कई उनके अंदर कई बीमारी का इलाज होता है। और भी जैसे कि देखने को मिलता है कि बकरी बच्चा कर देती है, तो काफी किसान ऐसे हैं कि कुछ बकरियां बच्चा करने के 1 महीने बाद हिट में आ जाती हैं, तो उसे क्रॉस करा देते हैं। तो लेकिन किसान भाई को ये नहीं पता होता कि अगर हम उस समय क्रॉस करा रहे हैं, बच्चा करने के बाद क्रॉस करा दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या समस्या दिक्कत आ सकती है। ऐसे अगर हो रहा है जैसे कि बकरी बच्चा दे दिया, 1 ही महीने बाद, बच्चा करने के 1 महीने बाद वो हिट पर आ गए, तो किसान ने उसे क्रॉस करा दिया, तो उसमें दिक्कत क्या होगा आपको? अगर इस तरह का आप क्रॉस करा दे रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी समस्या यही देखने को मिलेगी कि वो बाद में क्या होगा कि बकरी आपकी कमजोर पड़ जाएगी और जब बकरी कमजोर होगी, तो बच्चे भी कमजोर आएंगे, फिर धीरे-धीरे दूध भी कम हो जाएगा, उसका दूध ज्यादा नहीं देगी। इसके लिए जब भी एक बार बच्चा कर देती है, तो उसे एक समय दीजिए, कम से कम 2.5 महीने से 3 महीने के एक अंतराल रखिए, एक समय रखिए। अगर मान लो हिट में आ भी जाती है बच्चा करने के 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, उसे क्रॉस नहीं कराना है, इससे आपकी बकरी कमजोर हो जाएगी। और जैसे कि आपको क्रॉस कराना है, तो लगभग ढाई कम से कम 2.5 से 3 महीना का आपको समय निकालना है। 2.5 से 3 महीना हो जाता है, उसके बाद हिट में आती है, तभी उसे क्रॉस कराइए। अन्यथा जो होता है, बच्चा कमजोर हो जाएगा, बकरी भी कमजोर होगी, इससे दूध भी आपकी बकरी कम देगी। ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आपके पास बकरा है, तब काफी किसान ऐसे हैं जिनके पास बकरे नहीं हैं, और काफी किसान ऐसे हैं जैसे 2 से 3 बकरी रखे हैं, तो उनके पास एक बकरा है। अगर ऐसी आपके घर पर ही व्यवस्था है बकरे का, तो भी आपको दिक्कत नहीं है, वो बकरा खुद पता कर लेगा कि आपकी जो बकरी है वो हिट पर आई है या नहीं आई है, और उससे आप बहुत ही आसानी से एकदम कंफर्म हो जाता है कि वो हिट पर आ गई है। उस समय भी आप क्रॉस करा सकते हैं और वो गर्भवती ठहर जाती है। और भी जैसा देखने को मिलता है, काफी लोग ऐसा होता है कि हिट में आ गई है, तो बकरा छोड़ देते हैं, पूरा दिन छूटा रहता है, पूरा दिन क्रॉस होता है।
देखिए, अगर ऐसा हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा क्रॉस करा रहे हैं, इससे भी आपकी बकरी को समस्या दिक्कत हो सकती है। इसमें क्या समस्या दिक्कत आएगी? समस्या दिक्कत किसान भाई यही आएगा जैसे कि आप बार-बार उसे क्रॉस करा रहे हैं, मानिए कि ज़्यादा क्रॉस करा दे रहे हैं, उससे बच्चेदानी में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार या 3 बार, 2 बार 3 बार बहुत हो गया। अगर उससे गर्भ रुकना है तो एक ही बार क्रॉस हो गई तो भी रुक जाएगी। उसे बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं कराना है, क्योंकि उसे स्पर्म जो गर्भ ठहरने का होता है, आप सीमन तो देखते हैं इतना बड़ा-सा होता है, उसमें कितना सीमन होता है? इतना ही होता है। उसमें से जो सीमन किया जाता है डॉक्टर पशु डॉक्टर द्वारा, तो इतना सा ही होता है। लेकिन जो एक बार स्पर्म निकलता है बकरे द्वारा, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 1 से 2 बार क्रॉस हो गया, बहुत हो गया है 2 बार। काफ़ी लोग हैं 3 बार क्रॉस करा देते हैं, ठीक है 2 से 3 इससे ज़्यादा नहीं कराना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप बकरी पालन से वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारी इस बकरी जो हमारा चैनल है, बकरी से ही रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगा। बकरी पालन से वीडियो डालते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।